ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि जप करने बैठते हैं तब दुनिया भर की बातें याद आती है। जप करने बैठते हैं तब दुनिया भर की बातें याद आती है। और इसके बाद की लाइन उसने जो फोटो निकाल कर भेजी थी उसमें कट गई है। तो महाराज आप लिखकर फोटो निकालो और उसको जब सेंड करो तब देख भी लिया करो कि पूरा का पूरा आया है या कट गया है। तो होता है, ये तो कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा कि जब करने बैठते हैं तब दुनिया भर की बातें याद आती है। माने नहीं आनी चाहिए, क्यों आती है, ऐसा प्रश्न होगा। तो देखो प्रभु जी, जब करने हम कब बैठते हैं और कितनी देर बैठते हैं। अगर हम दिन के किसी भाग में भी जप करने बैठेंगे, सुबह को छोड़कर दोपहर को बैठे, दोपहर के बाद बैठे, शाम को बैठे, रात को बैठे, तो पूरे दिन भर तो हमने दुनियादारी ही की है। तो वही प्रवाह चल रहा है, फोर्स वही चल रहा है, तो वही याद आएगा। और अगर सुबह में उठकर स्नान करके फिर आप बैठ गए जप करने, तो दुनिया की बातें कम याद आएगी, लेकिन आएगी तो सही। क्यों आएगी? क्योंकि जीवन भर यही तो किया है। पूरे दिन में सुबह में 5-15 मिनट बैठकर जप करते हैं और 5-15 मिनट बैठकर पूजा पाठ करते हैं, समझ लो। तो आधा पौना घंटा या 1 घंटा हम इस कार्य के लिए रखते हैं। बाकी 24 घंटे उसमें से 6-8 घंटे नींद के निकाल लो, तो 15-16 घंटे पूरा का पूरा समय हम दुनियादारी करते हैं। हमारा मन दुनिया में ही रमा रहता है। हमारे मन के सामने क्या क्या चीज़ें आती है? दुनिया की ही चीज़ें आती है। मैं, मेरा, मेरे लिए, यही तो आता है। ये हो गया, ये हो जाएगा, ये होना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक होना चाहिए। और क्या आएगा? पूरी की पूरी हमारी प्रवृत्ति दुनियादारी में ही तो लगी रहती है। तो जिसका बाहुल्य है वही तो आंख बंद करने के बाद वही तो याद आएगा। आप भगवान के देखो, ध्यान करने का एक तरीका, सगुण ध्यान करने का एक तरीका यह भी है कि आप भगवान का चित्र या उसकी मूर्ति सामने लगा कर बैठ जाओ और उसको देखते रहो, निहारते रहो, पाँव से लेकर आँखों तक और सर तक समझ लो, और सर से लेकर पाँव तक एक एक अंग को धीरे 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 ऊपर ऊपर जाते 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 निहारते निहारते फिर नीचे आओ, फिर ऊपर आओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर आओ, फिर आंखें बंद कर लो। तो आपको वही भगवान बंद आंखों से भी बिल्कुल ही दिखेंगे। कहाँ दिखते हैं ये? वह मन में उसकी छवि बन जाती है। तो डेली अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर निहारने की भी जरूरत नहीं। चाहे कभी भी आप आंख बंद करो, आपके इष्ट देव आपके सामने खड़े मिलेंगे मुस्कुराते हुए। तो इसका कारण यही है कि हमने आदत डाली हुई है मन को पूरी दुनिया के विषय को अंदर भरने की। पूरे पदार्थ हम दिन भर अंदर डालते रहते हैं, सब दुनियादारी के सब पदार्थ, व्यवहार के। भोजन याद आता है, कभी किसी मित्र की याद आती है, कभी किसी संबंधी की याद आती है, कभी किसी प्रसंग की याद आती है, कभी कोई घटना घट गई तो वह याद आता है। यही तो सब याद आएगा, क्योंकि यही पूरी जिंदगी भर हम यही करते आ रहे हैं। दिन में भी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। और क्या करते हैं? स्वप्न भी तो हम वही देखते हैं, क्योंकि जो किया है, जो करना है, वही तो स्वप्न में भी आएगा। तो जब पूरा का पूरा फोर्स, पावरफुल फोर्स उसी का चल रहा है, तो मन उसका चलाने वाला है। तो मन की तो आदत है, तो जो आदत है वही तो करेगा मन, और क्या करेगा। अब आप आदत बदल दो,
दिन भर यही देखो कि परमात्मा इस रूप में रहा हुआ है, परमात्मा इस रूप में रहा हुआ है, परमात्मा उस रूप में रहा हुआ है। यह व्यक्ति के रूप में परमात्मा है, यह वस्तु के रूप में परमात्मा है, यह पदार्थ के रूप में परमात्मा है, यह कोई घटना घट रही है तो उसके स्वरूप में परमात्मा है, ये जो समय हो रहा है काल के रूप में परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। तो आपको जप करते वक्त भी परमात्मा ही याद आएगा। हमारे जीवन में हमने बहुत कम जगह दे रखी है महाराज। जब माने जिसका जिस भी इष्ट देव का हम जप करते, समझ लो कि राम 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 जपते हैं, तो राम के लिए हमारे जीवन में कितना स्थान है। सुबह 10 मिनट बस हो गई बात खत्म, या तो 20-25 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा शाम को भी आधा घंटा, तो सुबह शाम आधा घंटा, ये भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमें परमात्मा में रुचि है और इस तरफ चलने का हमारा प्रयत्न हो रहा है, वरना तो प्रयत्न भी नहीं हो सकता। तो अगर हम दिन भर दुनियादारी करेंगे तो जब आंख बंद करके जप करने बैठेंगे तो क्या याद आएगा? दुनियादारी ही तो याद आएगी। अगर दिन भर हम परमात्मा 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 करते रहे, भगवान मेरे भगवान करते रहे, हे मेरे नाथ यह करते रहे, तो जप करते वक्त भी यही याद आएगा, हे मेरे भगवान, हे मेरे वासुदेव, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, हे मेरे शिव जी, यही याद आएगा। यही इसी रूप में मेरे शिव रहे हुए हैं, इसी रूप में मेरा मनमोहन रहा हुआ है। देखो कैसी लीला ये कर रहा है, कैसी घटना ये घट रही है। इस घटना के रूप में भी तो वही है। पूरा दिन अगर आपके विचार इस तरफ बहेंगे तो कोई कारण नहीं रह जाता कि आपको जप करते समय दुनिया याद आए। याद इसीलिए आती है कि उसकी आदत डाली हुई है। हमारी कामना भी उसी को याद करवाती है ना। काम कोई किसी न किसी वस्तु की हमें कामना रहती है, हमारी अपेक्षा भी यही तो करवाती है। जो अपेक्षा होती है वही विचार में आता है और फिर हमारी चिंता हमें उसको इधर उधर करवा देती है कि अगर ये आया तो बहुत अच्छी बात है, हम मिलेंगे, खुश होंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर लेकिन उसने ये मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे? तो ये चिंता का विषय हो गया। बेवकूफ़ी ही तो बेवकूफ़ी। पूरे दिन भर हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं। न तो भूतकाल पर हमारा अधिकार है, न तो भविष्य पर भी हमारा कोई अधिकार है। फिर भी हम पूरा समय या तो भूत के अफसोस में बिता देते हैं कि अरे रे हमने ये क्यों नहीं किया, हमने ये क्यों किया, ये किया होता तो अच्छा होता, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों करा हमारे साथ, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता। ये भूतकाल की बातें उसको लेकर हम अफसोस करते रहते हैं, या तो भविष्य की चिंता करते रहते हैं, कल क्या होगा किसको खबर, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, अगर यह हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन यह नहीं हुआ तो फिर क्या हो। यही तो करते रहते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में सिर्फ हमारे वर्तमान है। वर्तमान में अगर रहेंगे, इस पल को हमें जीना है, इस क्षण को हमें जीना है, और इस क्षण में जो ठहर गया वह मुक्त हो गया, समझ लो महाराज। किससे मुक्त हुआ? भूत से और भविष्य से। अभी हमको भूत ने पकड़ा है तो वह छूट जाएगा। वर्तमान में जिसको रहने की आदत हो गई उसको भी ज़्यादातर ये दुनियादारी की चीज़ें याद नहीं आएगी। तो वर्तमान में रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। अगर भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि इसको तुम मरा हुआ मान लो, कोई किसी को मार नहीं सकता, तो फिर अफसोस करने की बात नहीं है। अगर मार सकता है तो भी, कोई मर सकता है तो भी कोई अफसोस करने की बात नहीं, क्योंकि तो मरने ही वाले हैं। तो हमारे लिए भी कोई कारण नहीं है चिंता का, हमारे लिए भी कोई कारण नहीं है दुनियादारी का। और तब जब करते वक्त हमें दुनिया याद नहीं आएगी। जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े वहाँ वहाँ हरि आपकी हाजिरी, हमारे श्री हरि हमें दिखाई देने चाहिए हर जगह। तब आपको जब करते वक्त दुनिया याद नहीं है। पूरे पूरे भंडार के भंडार भर के रखे हैं दुनियादारी के हमने भीतर, तो वही तो निकलेंगे। वैसे ये समझना भी चाहिए कि दुनिया भर के विचार याद
विचार आते हैं, आते नहीं है, जाते हैं महाराज, ये हमने भर रखे हैं अंदर, यही सब जाते हैं। और जाते वक्त हम उसको सजाते हैं, वह उसको ऐसा बना देते हैं, वैसा बना देते हैं, उसको सजा कर फिर जाते हुए भी हम पकड़े रखते हैं, उसको अपने आलिंगन में जकड़े रखते हैं। तो वह पुष्ट होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। वो दूसरी बार भी वही आएगा, तीसरी बार भी वही आएगा। हमारी वासनाएं उस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ बनाती है। तो ऐसे दृढ़ विचार को जीतने का उपाय तो बस यही है कि ऐसे विचार एक तो करना छोड़ दो। और दुनिया में रहना है तो सबसे मिलना जुलना तो होगा ही, कोई घटना तो घटेगी। तो जो भी हो, जिससे भी मिले, जो भी घटना घटे, उसको जो भी पदार्थ हमें दिख जाए या तो जिसका भी हमें उपयोग करना पड़े, परमात्मा है ऐसा समझकर अगर हम वास्तव में है, परमात्मा ने ही तो सब दुनिया के सभी व्यक्ति वस्तु पदार्थ का रूप तो परमात्मा ने ही तो लिया है, तो फिर ये दुनियादारी के विचार नहीं आएंगे। हमारे एक मित्र है बाबू भाई करके, उसके पिताजी की अंत में ऐसी स्थिति हो गई थी, वह योग वशिष्ठ पढ़ते थे, उसका अध्ययन करते थे, पूरा दिन पढ़ते रहते और उसके बारे में सोचते रहते, फिर थक जाते, उम्र हो गई थी, तो लेटने का मन करता तो क्या करते, ये चश्मा निकाल कर कहते, करे आपने हमारी बहुत सेवा की, अब आप थोड़ा आराम करो, मैं भी थोड़ा आराम करूँगा। चश्मे से बात करते, क्योंकि उसमें भी तो चैतन्य है, वही परमात्मा का, तो परमात्मा ने ही तो चश्मा का रूप लिया है। फिर सो जाते, थोड़ी देर उठकर फिर जो तकिया होता है उसको सहलाते कि अरे तुमने हमारे इस 10 किलो सिर का वजन कितनी देर तक उठाया, लेकिन हम क्या करें, हमें क्षमा करना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम अपनी सेवा हमें दी, अब हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो ऐसे हर चीज़ से जैसे वह सजीव है ऐसे बातें करते थे। इसका मतलब यही हुआ कि हर जगह चैतन्य ही चैतन्य है, परमात्मा ही परमात्मा है, वास्तव में है। तो इस तरह हम अगर बात नहीं करें तो कोई बात नहीं, मन में तो सोच सकते हैं ना ये कि ये परमात्मा है, यह परमात्मा है। जब भी हम घर पर आए और चप्पल निकाले तो एक नज़र चप्पल के ऊपर डाल ले कि भाई आपने हमारी बहुत सेवा की, हमारा 70 किलो वजन आपने पूरे दिन उठाए रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उस रूप में भी परमात्मा है। किवाड़ हमने खोला फिर बंद किया, तो किवाड़ को स्पर्श करते हुए भी हमें यही विचार होना चाहिए कि ये परमात्मा है, ये हमारी सुरक्षा कर रहा है, हमारे घर को संभाले हुए है। तो हर चीज में अगर हम परमात्मा देखने लग जाए तो फिर कहाँ दुनियादारी के विचार रहेंगे। क्योंकि पूरा दिन, पूरी रात, पूरे जीवन भर, जन्मों जन्मों से हमने दुनियादारी ही तो की है, तो उसकी याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी महाराज। अरे आप 5, 7, 10 दिन कहीं कैंप में जाते हैं ना, हम ऋषिकेश में जाते हैं, आप भी आते हैं, आपको पता है ऋषिकेश में तो जिसको मिलते हैं, जिस स्थान पर हम घूमने जाते हैं, जो सड़क है उसके ऊपर, कितनी बार उसकी याद आई, बहुत बार याद आ गई। रहते सिर्फ 7 दिन, तो 7 दिन रहने के बाद वो 50 दिन तक याद आती रही, तो करोड़ों जन्मों तक जो बातें हमने की है वह कब तक याद आएगी। वो तो याद आएगी ही आएगी। अब उसको निकाल बाहर करने का और कोई उपाय नहीं है, उसको बदल लेना, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, गेस्टाल्ट बदल जाए, यही एक उपाय हमें लगता है। नगीनदास जी को समाधान मिल गया होगा। हरि ओम।